can get down at these stations, and our college is just 10 kilometers from that station. You will be getting autos, you will be getting buses to reach to college. हाँ यार, यहाँ पे एग्जाम देने का दो तरीके हैं, हम लोग दोनों ही तरीकों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. एंड ऑल्सो एलपीयू नेस्ट इज नॉट ओनली द ओनली एग्जामिनेशन जिसके थ्रू एलपीयू एडमिशन लेता है. किसी किसी कोर्स में अब आप बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे कि जेईई मेंस. Hey guys, I welcome you all to this video. I am Atanupal, a pre-final year BTech student. A final year BTech student of Lovely Professional University. Our third year examination or our sixth sem examination just got ended 10 days ago, and we are now fourth year student. And the motive of the today's video is to help you guys to get admission in our college, that is LPU, with maximum scholarship with a better LPU score. So just before starting the video, I just want to tell that I'll be talking both in Hindi and English so that guys from all over the India, that is from north or south, east or west, just understands my point, gets my point, and if he or she has any confusion regarding any admission process or anything about LPU gets clear. So first of all, if you are taking admission and you have any query or any admission related question, you can just message me on Instagram. I'll be giving my Instagram handle in the description box as well as in the screen. So just message me in Instagram. I'll be personally solving your doubt and also your query. So let's just talk about the admission process now. तो पहली बात तो ये, हमारे LPU में एडमिशन लेने के लिए LPU नेस्ट जो एग्जाम होता है, LPU नेस्ट आपको देना पड़ता है. एंड ऑल्सो LPU नेस्ट इज नॉट ओनली द ओनली एग्जामिनेशन जिसके थ्रू LPU एडमिशन लेता है. किसी किसी कोर्स में अब आप बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे कि जेईई मेंस, जैसे कि सीवीटी एंड बहुत सारे एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो. बट सबसे जो मेन एंड सबसे इजी वे है एडमिशन लेने का, दैट इज एलपीयू नेस्ट. आप एलपीयू नेस्ट दे सकते हो. एलपीयू नेस्ट इज आवर कॉलेज, दैट इज एलपीयू's एग्जाम, एंड यू कैन गिव द एग्जाम. और जैसा जैसा आपका स्कोर आता है वैसे वैसे आपको स्कॉलरशिप मिलता है. तो जैसे अभी का अगर बात करें तो एलपीयू में अभी शायद फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज का एलपीयू नेस्ट का एडमिशन चल रहा है, और LPU is continuously conducting LPU नेस्ट. तो आप लोगों को सबसे पहला करना पड़ेगा कि आप लोग LPU के वेबसाइट पे जाइए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है. गो टू दैट वेबसाइट एंड रजिस्टर योरसेल्फ विथ योर मेल, विथ योर फोन नंबर, एंड अप्लाई फॉर LPU नेस्ट. Once you apply for LPU nest, takes the amount, I don't know the exact amount in this year, but when I gave examination of LPU nest, it took 500 rupees. एंड मुझे पता नहीं है कि अभी बढ़ा है या घटा है. तो आप लोग वो एग्जामिनेशन फी पे करके आप लोग एग्जाम दे सकते हो. हाँ यार, यहाँ पे एग्जाम देने का दो तरीके हैं, हम लोग दोनों ही तरीकों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. तो आप या तो ऑप्ट कर सकते हो, जो पहला वाला तरीका है वो है आप कोई सेंटर पे जाके दे सकते हो. एलपीयू आपको सेंटर अलॉट करता है, तो वहां पे सेंटर में जाके आप वो एग्जामिनेशन दे सकते हो. द सेंटर विल बी प्रोक्टर्ड एंड इन्विजिलेटर विल बी देयर. सो वन थिंग दैट शुड बी मेंशन्ड, दैट आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे होता है, नॉट इन पेन एंड पेपर. सो आप वहां पे जाके एग्जामिनेशन दे सकते हो. जो सेकेंड मेथड है, दैट इज आप अपने घर से ही, आप फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी रहते हो, तो आप अपने घर से ही एग्जामिनेशन दे सकते हो. तो आपको इसके लिए जस्ट आपको ऑप्ट करना पड़ता है कि मैं अपने घर से एग्जामिनेशन देगा. आई विल बी गिविंग एग्जामिनेशन फ्रॉम माई होम, and you just need two devices. One is laptop in which you will be giving examination, and one is your second eye. Second eye means the first eye will be your laptop. आपका जो लैपटॉप का कैमरा है वो आपके ऊपर रहेगा, and the second eye will be like जो लैपटॉप के बगल में रहेगा. like अगर यहाँ पे आपका लैपटॉप है तो आपका एक सेकंड आई यहाँ पे रहता है, ताकि आप एग्जामिनेशन फेयरली दे पाओ, कोई चीटिंग वगैरह ना हो. तो ये आप घर से ही दे सकते हो. जस्ट आपको एक फोन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो ये एलपीयू नेस्ट एग्जामिनेशन देने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपने हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट मार्क्स यू गेट स्कॉलरशिप. ओके. For if I talk about myself, I don't remember exactly the number I have scored, but I'm studying in LPU right now, so I can tell that I am getting 30% scholarship on my total semester fees. Like if I am having 1,20,000 per semester fees, I'll be getting 30% discount on it or 30% scholarship on it. Okay, so अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए
हमने फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन दे दिया, बट व्हाट इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर मार्क्स? व्हाट इफ हमने जो भी एग्जाम दिया था, आई एक्सपेक्ट अ बेटर मार्क्स और आई एक्सपेक्ट अ बेटर स्कॉलरशिप ऑन दैट एग्जाम। सो यहाँ पे भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग सेकेंड टाइम एलपीयू नेस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस एग्जाम, आई विल बी गिविंग एलपीयू नेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। इफ यू गिव एलपीयू नेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहने वाला है। आप या तो सेंटर में जाके दीजिए, या तो आप अपने घर में विद लैपटॉप विद सेकेंड आई डिवाइस आप लोग दे सकते हो। और मान लीजिए इन द सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफ एलपीयू नेस्ट यू स्कोर्ड अ हायर scholarship, so your higher scholarship will be granted, not the first one. Imagine you got 25% scholarship in the first examination of LPU Nest, and you get 30% scholarship in the second exam of that LPU Nest, so you will be granted 30%. तो एग्जामिनेशन देने के बाद और रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें करना पड़ता है। जैसे कि आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वह एक डेडिकेटेड पोर्टल है उसके लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएंगे, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, एंड दिस शुड बी डन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। उसके बाद अगर करते हो तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं तो बोलूँगा जो कॉलेज ने डेडलाइन डिसाइड किया है और जो कॉलेज ने टेंटेटिव डेट दिया है उसी डेट पे आप अगर कर दो तो वो अच्छा है। तो इसके बाद आपका जितने भी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटी हो गया, मेस फैसिलिटी हो गया, ये सब आप ऑप्ट कर सकते हो उसी सेम पोर्टल के थ्रू। वहां पे आपको दिख जाएगा ऑप्शंस। तो ये जो हॉस्टल फैसिलिटी और मेस फैसिलिटी है, इसके ऊपर वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी सेम वीडियो पे अगर वो डिस्कस करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा एंड इट विल take more time, so I will not discuss about that mess facility or hostel facility in this video. तो अब जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो अपने पोर्टल पे, तो एलपीयू आपसे एक टोकन मनी मांगता है जो कि है एडमिशन फी। दैट इज इंक्लूडेड इन योर सेमेस्टर फी एज वेल। इट इज नॉट लाइक कि आपको यू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर इट। लाइक इफ एलपीयू इज टेकिंग 10,000 rupees as a admission fee to confirm the admission that you are taking in LPU. Imagine your semester fee is 80k or 80,000. So you have paid 10,000 already, so you'll be paying 70,000 after you take admission. So जैसे ही आप ये सब steps complete करते हो, LPU sends you a mail, a confirmation mail that okay, you have taken admission and your admission is successful. And after that, after some days or after some weeks, LPU sends you mail regarding your course. LPU sends you mail regarding the tentative date of starting the course. So LPU gives you an email about that orientation. Orientation मतलब कि आपके कॉलेज होने के पहले 3-4 दिन आपको कॉलेज का टूर दिया जाता है। You get exposure of the college, how the college works, how your portal works, how the facilities or faculties will be teaching you, full environment will be. So इन सब के चीज़ों में आपको एक पूरा टूर दिया जाता है, पूरा एक जानकारी दिया जाता है, ताकि आप कॉलेज में आके ऐसा फील ना करो कि कहीं से भी स्टार्ट हो गया, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस सब के बारे में ओरिएंटेशन में आपको बताया जाता है, जो कि लगातार 3 या 4 दिन चलता है। एंड ओरिएंटेशन के 7 दिन बाद आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, फुल्ली कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। वो सब डेट आपको कॉलेज दे देगा। अकॉर्डिंगली आप लोग अपने ट्रैवल जो भी है, ट्रेन है, अभी जो भी फ्लाइट्स है, आप बुक कर सकते हो, आ सकते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग का एक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जब आप कॉलेज पहुंचो। तो हमारे कॉलेज का नियरेस्ट जो द 3 स्टेशन रेलवे स्टेशन, दैट इज फगवाड़ा स्टेशन, दैट इज Jalandhar Cant and Jalandhar city. If you are coming by train, you can get down at these stations, and our college is just 10 kilometers from that station. You will be getting autos, you will be getting buses to reach to college, and college also provides a free bus service to these stations. When you will be coming to this station, there will be free camp where buses will be taking you directly to our LPU campus. तो इसके बाद अगर मैं particularly if I talk about my degree, that is BTech Computer Science, you can take admission through LPU Nest. You can also get scholarship from JEE Mains result, and also there is a college helpline number you can call in working days. From I don't remember the exact time. Maybe it is 10 a.m. to 5 p.m. the calling time, only on weekdays, not in weekends. So you can just call them and they'll be guiding you throughout the whole admission process. तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको if you are taking admission in LPU and also
if you need the maximum scholarship, how to get the maximum scholarship or how to get the maximum benefit out of it. And if you are facing, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, आपकी छोटे से छोटी दिक्कत, small to small problems you are facing, you can just text me in Instagram. I'll be guiding you throughout the whole admission process so that you don't get confused. और आपको अगर मन में कोई भी question हो, you can just drop in the comment section. I'll be replying you. I'll be guiding you. And also if you need any videos on LPU, or like if you need any updates or any particular information about LPU, just DM me in Instagram. So alright guys, bye bye. This is the end of this video and I'll be meeting you soon. Thank you.